Welcome to Director School Education Jammu online classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. I am Imtiaz Mughal, teacher, presently posted at Government High School, Snei, District Poonch. Dear students, आज हम बात करेंगे 8th क्लास सब्जेक्ट साइंस के सेकंड चैप्टर की, और जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम के बहुत सारे सब टॉपिक्स बनते हैं, लेकिन जिन टॉपिक्स को लेकर हम आज बात करेंगे, यानी हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स रहेंगे, व्हाट इज़ कोल, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ कोल, यूजेस ऑफ कोल, 5 states of India with largest coal reserves, formation of coal, extraction of coal। इसके अलावा हमारे लर्निंग आउटकम्स रहेंगे पेट्रोलियम, डेफिनेशन ऑफ पेट्रोलियम, 4 टाइप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, states of India which produces petroleum at large scale, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। ये रहेंगे हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स जिन पर आपने ध्यान देना है, और आखिर में आपसे इन्हीं टॉपिक्स में से चंद सवालात भी पूछे जाएंगे जिनके आपने जवाबात देने हैं। तो आइयो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि कोल किसको कहते हैं। व्हाट इज़ ए कोल? तो ए टाइप ऑफ ब्लैक मटेरियल दैट इज़ डग और माइंड फ्रॉम द ग्राउंड एंड बर्न टू गिव हीट। जैसे कि हम सारे जानते हैं कि कोयला जो है एक काले रंग की शय है, काले रंग की चीज़ है जो हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं और उसको जलाया जाता है हीट के लिए। या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, कोल इज़ ए हार्ड रॉक विच कैन बी बर्न एज ए सॉलिड फॉसिल फ्यूल। इट इज़ मोस्टली कार्बन। ये ज़्यादातर कार्बन ही होता है, बट आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। It is sedimentary rock formed from peat by the pressure of rocks laid down later on the top. Also, wood heated is an airless space, can make charcoal which is like coal। या हम दूसरे लफ्ज़ों में कोयले को इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोल इज़ ए कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक with a high amount of carbon and hydrogen. Coal is classified as non-renewable energy source because it takes millions of years to form। तो इस पे भी हम बाद में बात करेंगे कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं। तो अलबत्ता कोयले को जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर रखा गया है कि इसको हम दोबारा खुद पैदा नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको बनाने में हज़ारों साल लग जाते हैं। अब बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ कोल। The burning coal heats a boiler which makes steam to power a generator that creates electricity। तो कोयला जब किसी जनरेटर को स्टीम की पावर देता है
तो उसमें से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में बहुत सारी ट्रेन जो है वो कोयले के ज़रिए से ही चलाई जाती थी, क्योंकि कोयला ट्रेन्स में जलाया जाता था और इस तरीके से इंजन में स्टीम के ज़रिए से पावर पैदा होती थी और ट्रेन जो है वो ट्रेन का इंजन काम करता था। लेकिन आज के ज़माने में भी कोयले की ट्रेन्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जिसकी वजह से कोयले की ट्रेन जो हैं वो कम चलाई जाती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कोल, तो कोयले की 4 बड़ी किस्में होती हैं। द हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल, जो सबसे टॉप कोयला होता है, उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, ANTHRACIT, एंथ्रासाइट, द हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल। नंबर 2, बिटुमिनस, इट इज़ ए मिडल रैंक कोल। और नंबर 3, सब बिटुमिनस, इट इज़ ए ब्लैक इन कलर एंड मोस्टली डल नॉट शाइन। और नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो लिग्नाइट कोल, इट इज़ ए लोएस्ट ग्रेड कोल। तो कितनी किस्म के कोयले हमारे पास हो सकते हैं? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। याद रखिएगा 4 किस्में हैं कोयले की। तो यूजेस ऑफ कोल, अब कोयले का इस्तेमाल हमारा कहाँ कहाँ पे होता है? कोल इज़ प्राइमरी यूज्ड एज फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। तो कोयले का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक पावर को पैदा करने के लिए होता है। इन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, coal is burned and the heat produced by the combustion of the coal is used to convert water into high pressure steam, which drives a turbine which produce electricity। तो यहाँ पर कोयला जलाया जाता है, ऐसा पावर प्लांट जहाँ पर कोयले के जलाने से जो है हीट पैदा होती है और हीट जो है वो एक टरबाइन को रोटेट करती है और जिसके रोटेशन से जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा की जाती है। तो इस तरीके से कोयले का इस्तेमाल एक तो हमारे घरों में खाना पकाने के लिए होता है, एज ए फ्यूल, ईंधन के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोयला जो है हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो घरों को गर्म रखने के लिए हम कोयला जलाते हैं सर्दी के मौसम में। ट्रेन्स में कोयला इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है वो इसका बिजली पैदा करने में इस्तेमाल होता है, ट्रेन्स चलाने में इस्तेमाल होता है। तो ये हैं कोयले के कुछ अहम यूजेस। तो अब हम बात करते हैं बच्चे कि द टॉप 5 स्टेट्स इन इंडिया विद द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। हिंदुस्तान के अंदर, हमारी कंट्रीज़ के अंदर वो टॉप स्टेट्स कौन कौन सी हैं 5 कि जिसके अंदर कोयला जो है सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। तो इसमें नंबर 1 पे जो आता है, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो स्टेट्स है वो है झारखंड। 83.15 बिलियन टन्स जो है इसमें कोल रिजर्व्स मौजूद है। इसी तरीके से उड़ीसा जो स्टेट है 79.30 बिलियंस टन्स कोयला मौजूद है इसमें। और ये दूसरे नंबर पे उड़ीसा, पहले नंबर पे झारखंड और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ 57 बिलियन टन्स। इसी तरीके से नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल 31.67 बिलियन टन्स और 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश 27.99 बिलियन टन्स कोल रिजर्व्स। तो इस तरीके से 5 बड़ी रियासतें हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, जिसमें कोयला पैदा किया जाता है बड़े पैमाने पे। अब ये सवाल आपके जहन में हो रहा होगा कि कोयला कैसे बनता है? हु इज़ कोल फॉर्म्ड, व्हाट इज़ कोल फॉर्मेशन? तो ये आपको अलग से क्वेश्चन भी आता रहता है शॉर्ट फॉर्म में। सो डियर स्टूडेंट्स, कोयला कैसे बनता है?
जब डेड प्लांट्स और डिकेड मटेरियल जो है वो ज़मीन के नीचे कई हज़ारों साल तक दबा रहता है और प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो है ये डेड एंड डिकेड मटेरियल जो है ये चेंज हो जाता है पीट्स में, यानी नबाताती जो है कोयले की शक्ल में नबाताती कोयला जो है बनना शुरू कर देता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम कार्बोनाइजेशन। और इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। So, coal is formed when dead plants matter decays into peat and is converted into coal by the heat and pressure of deep burial over millions of years. This process of formation of coal from the dead and decayed material buried under the earth by temperature and pressure is called as carbonization. It is very slow process and take thousands of years to complete it. तो इसीलिए कहा जाता है कि कोयले का इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड करें ताकि कोयला जो है वो हमारा बचा रहे, और क्योंकि इसको पैदा करने में हज़ारों साल दोबारा लगेंगे। अब ये है कि हाउ इज़ कोल एक्सट्रैक्टेड, कोयले को कैसे निकाला जाता है। तो रिलेटिवली शॉलो कोल, जो ऊपर वाला कोयला है, ज़मीन की ऊपर वाली सतह पे जो कोयला होता है, रिलेटिवली शॉलो कोल डिपॉजिट्स आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय सरफेस माइनिंग। उनको उनके सरफेस से ही हम खोद कर उनको निकाल लेते हैं। एंड डीपर डिपोजिट्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द अंडरग्राउंड माइनिंग प्रोसेस। उनके लिए हमें अंडरग्राउंड तक जाना पड़ता है उन कोयलों को निकालने के लिए। तो अब यह है कि पेट्रोलियम, दूसरा पार्ट जो है हमारे आज के इस लेसन का, वो है पेट्रोलियम। कोयले के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, कोयला क्या है, कोयले की क्या डेफिनेशन है, कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है और कोयले के इस्तेमाल कहाँ होते हैं, कोयले को कैसे ज़मीन से निकाला जाता है, और कोयला हिंदुस्तान की किस किस स्टेट्स में कितने % जो है वो होता है। ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम इट इज़ आल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं एंड ऑयल, और इसको ऑयल भी कहा जाता है। इज़ ए नेचुरली अकरिंग येलोइश ब्लैक लिक्विड। कलर इसका कैसा होता है, येलोइश ब्लैक लिक्विड, फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस beneath the अर्थ सरफेस। इट इज़ कॉमनली रिफाइंड टू वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल। इसको रिफाइन किया जाता है और बहुत सारे किस्म के फ्यूल्स इससे तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया के अंदर वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो लार्ज स्केल पे पेट्रोल प्रोड्यूस करती हैं। यूनाइटेड स्टेट 18.60 मिलियन बैरल्स पर डे, इन 20% जो है ये वर्ल्ड का जो है वो प्रोड्यूस करती है यूनाइटेड स्टेट्स। सऊदी अरबिया 11.1 million barrels per day, 12% of the total oil production. Russia 10.50 million barrels per day, that is 11% of the total oil production. Then number 4, Canada 5.29 million barrels per day, that is 6% of the total oil production. तो ये आपको पता लग गया होगा कि यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरबिया, रशिया एंड कनाडा आर द लार्जेस्ट स्केल प्रोड्यूसिंग ऑयल, दैट इज़ क्रूड ऑयल नोन एज पेट्रोलियम। अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाई एंड इन द रिवर ऑफ Godavari, Krishna and Kaveri basins. The 3 largest states in India which produce crude oil or minerals are Rajasthan 23.7%, Gujarat 12.5% and Assam 12.1%.
अब हम बात करते हैं कि पेट्रोल बनता कैसे है। जैसे कोयले को हमने जांचा कि कोयला बनने में जो है हज़ारों साल लगते हैं, और ज़मीन के नीचे डेड एंड डिकेड मैटर जो है हमारा प्लांट्स का, उनके ज़रिए से प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो है वो कोयला तब्दील होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। अब है कि फार्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द bacterial decomposition of remains of plants and animals which got buried under the sea. When the organisms died, they sank in the bottom of the sea and got covered with sand and clay over millions of years. Absence of air, high temperature, and high pressure transformed the dead organism into petroleum. Petroleum so formed rose through पोरस रॉक्स। जो पेट्रोलियम बन जाता है समुद्र की तह के नीचे, ज़मीन के नीचे डेड एंड डिकेड बैक्टीरियल मैटर की वजह से, वो एक जो सुराख नुमा जो चट्टानें होती हैं उनके ज़रिए से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अनटिल गॉट ट्रैप्ड बाई इम्परवियस यानी इम्पॉसिबल, ऐसे हॉट रॉक जो आ जाते हैं, जो जिनका रास्ता जो है वो रोका जाता है। वहाँ पर पहले जो पोरस रॉक्स हैं उनके ज़रिए से, जिनमें सुराख होते हैं, बाहर आने की कोशिश करता है, और वहाँ पर आकर रुकता है जहाँ पर क्या होता है कि इम्पॉसिबल होता है उसको बाहर निकलने के लिए। तो वहाँ से फिर जो है कोई भी कंट्री या कोई भी मुल्क जो है उसके लिए रास्ता निकालता है टेक्नोलॉजिकल के ज़रिए से, जिससे वो रॉक्स फार्मिंग है आयल ट्रैप, उस तरीके से जहाँ से उनको निकलना मुश्किल हो जाता है उस आयल को, वहाँ से एक टेक्निकली जो है वो रास्ता निकाला जाता है, जिससे हम एक ट्रैप निकालते हैं, जिससे हम तेल फिर जो है वो वहाँ से निकाल कर रिफ़ाइन करके उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से क्या क्या निकलता है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो पेट्रोलियम से ज़्यादातर 3 मेन चीज़ें निकलती हैं। पेट्रोल है, पैराफिन वैक्स है और डीजल है। याद रहेंगे, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स एंड डीजल। पेट्रोल इज़ यूज्ड एज मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस। पैराफिन वैक्स जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एट्सेट्रा। तो नंबर 3 है डीजल। It is used as a fuel for heavy motor vehicles and electrical generators. तो इन द एंड बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आपने ये हम लेसन जो डिस्कस किया है, कि सबसे पहले हमारा आज मौजू था कि कोल एंड पेट्रोलियम पर ही आपको बताया जाए कि कोयला क्या चीज़ है, पेट्रोल क्या चीज़ है, डीजल क्या है, पैरावैक्सीन क्या है और डीज़ल क्या है। तो दूसरी जो है इसके कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स इंडिया में जो है वो पैदा करती है पेट्रोल और कोयले को, ये चीज़ आपको बतानी थी। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से सोर्सेज हमारे पास नेचुरल जो हैं वो एग्जॉस्टिबल हैं और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। क्योंकि हम कोल और पेट्रोलियम को जब हम पढ़ेंगे तो कोल और पेट्रोलियम को पढ़ने के साथ साथ हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमारे पास दुनिया के अंदर जो है बहुत सारे सोर्सेस ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल करने से वो दिन ब दिन जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं कि जिनको हम जितना भी इस्तेमाल करेंगे वो ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि और भी पैदा हो सकते हैं। यानी यही 2 की वर्ड्स हैं, या जिनको हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं, एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो एग्जॉस्टिबल द नेचुरल रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ विच इज़ लिमिटेड। जैसे मैंने आपको कोल और पेट्रोलियम का बताया, कोयला और पेट्रोलियम। द नेचुरल रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ विच इज़ लिमिटेड एंड विच कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसान के इस्तेमाल होने पर ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, और कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल मटेरियल रिसोर्सेज। एग्जांपल इसकी क्या है? फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है।
तो यहाँ से पता चला हमें कि हमारे पास पेट्रोल और कोयला जो है ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं, बल्कि ये ख़त्म होने वाले हैं। दैट्स आर एग्जॉस्टिबल। तो इनको हम कम इस्तेमाल करें और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें ताकि ये हमारे पास बचे रहें। अब दूसरी है कि व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। अगर आपको कोई पूछे तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जो कुदरत के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं, एंड विच आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, और जो कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान जितना भी उनको इस्तेमाल करे, आर कॉल्ड एज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसकी एग्जांपल सनलाइट और एयर। सनलाइट को हम जितना भी इस्तेमाल करेंगे ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। एयर का हम जितना भी इस्तेमाल करेंगे ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल हमें लिमिटेड करना चाहिए और कम करना चाहिए, ताकि हम क्या करें कि इसको बचा के रखें हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। तो कोयले का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो कोयले का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड इन हाउसेस। कोयला कहाँ इस्तेमाल होता है? घरों में खाना पकाने के लिए। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन रेलवे इंजन्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये रेलवे इंजन्स को चलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोयले का इस्तेमाल एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, यानी बिजली पैदा करने के लिए इन थर्मल पावर प्लांट्स। उसके बाद इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए हम इसको एज ए रिएक्टेंट्स या स्टार्टिंग मटेरियल जिसको हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो बच्चों आखिर में मैं अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्या क्या आज के चैप्टर से जो है वो याद रहेगा और क्या क्या आपने जो है वो हासिल किया है आज के मेरे इस लेसन से। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया विद लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। नेम 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। उम्मीद है कि आपको याद आ रहा होगा कि झारखंड 83.15 बिलियन टन्स, उड़ीसा 79.30 बिलियन टन्स, छत्तीसगढ़ 57.11 बिलियन टन्स, and West Bengal 31.67 billion tons, and Madhya Pradesh 27.99 billion tons. How is coal formed? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ इज कोल फॉर्म्ड? कोयला कैसे बनता है? तो कोयला कैसे बनता है? कोल इज फॉर्म्ड व्हेन डेड plants matter decays into peats and is converted into coal. जला सड़ा गला पौधा जब एक पीट्स की निबदाती मादे की शक्ल ले लेता है और कोयले की शक्ल बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से, और इसको सैकड़ों साल या हज़ारों साल इसको लगते हैं ज़मीन के नीचे, या मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगते हैं, जिसको हम करोड़ों साल कहते हैं। तो इससे जो है वो कोयला बनता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए,
डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। कोयला कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? कोयला दो तरीके मैंने आपको बताए थे, वो याद कीजिए कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका है सरफेस माइनिंग और दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग प्रोसेस। जो शालो यानी टॉप पे जो कोयला है उसको हम सरफेस माइनिंग से निकालते हैं, और जो डीप है अंडरग्राउंड है उसको अंडरग्राउंड माइनिंग करके हम उस कोयले को निकालते हैं। अब आपका क्वेश्चन है नेम 4 टाइप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर 4 बड़ी कंट्रीज कौन सी हैं जो पेट्रोल सबसे ज़्यादा पैदा करती हैं? अपने माइंड में सोचिए। हाँ, कौन कौन सी हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरबिया, रशिया, कनाडा। सबसे ज़्यादा कौन? यूनाइटेड स्टेट्स, फिर सऊदी अरबिया और फिर रशिया और कनाडा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच प्रोड्यूस पेट्रोलियम एट लार्ज स्केल। अब इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं जो लार्ज स्केल पे पेट्रोलियम प्रोड्यूस करती हैं? ये भी मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी हैं? द 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल स्टेट्स इन इंडिया आर राजस्थान, गुजरात एंड आसाम। याद रहेगा, राजस्थान, गुजरात एंड आसाम। राजस्थान, गुजरात एंड आसाम आर द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन आपका है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। कि पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ आर कंपोज्ड ऑफ पेट्रोल, पैराफिन वैक्स एंड डीजल। यानी इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन कौन से हैं? पेट्रोल, पैराफिन वैक्स एंड डीजल। पेट्रोल कहाँ इस्तेमाल होता है? पेट्रोल इज यूज्ड as motor fuel, aviation fuels. It is also used to dry cleaning purposes. Paraffin wax is used for making ointments, candles and vaselines. Diesel is used as fuel or heavy motors for heavy motors, vehicles and electric generators. तो ये हैं आपके क्वेश्चन। होप कि आप फिर रिमाइंड करेंगे इस टॉपिक को, और अगले जो है 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, जो आप लिख कर जो है अपनी कॉपी में लिख कर जो है वो मुझे सेंड भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, तो हमारी वेबसाइट पे, कि व्हाट आर एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, डिफाइन देम एंड गिव सम एग्जांपल्स। तो बच्चों, आज का हमारा ये लेसन, ये टॉपिक यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा हमें इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले लेसन में आपके साथ। फिर मैं हाज़िर हूँगा कोई नया टॉपिक लेकर, इसी कोल एंड पेट्रोलियम से, या आपकी साइंस का दूसरा कोई चैप्टर लेकर आपके सामने फिर हाज़िर हूँगा। तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया।